मुझे विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से निर्वाह करूं और हमारे जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र की और लोकहित की जो मांग है वो विधानसभा में उठाएं, उनको अवसर मिले, विधानसभा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले और जन कल्याणकारी काम के लिए विधानसभा के मंच का अधिकाधिक उपयोग हो सके, इस बात का प्रयत्न मैं सब लोगों के साथ मिलकर करूँ। संवैधानिक पद पर रह करके आप ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी कैसी पूरी करेंगे? एक कार्यकर्ता तो हमारा दिल है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं से मिलते भी रहेंगे और उनको निभाते भी रहेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कोई नई गाइडलाइन? मध्य प्रदेश की विधानसभा में 9-10 तारीख को विधायक दल अभी सभी पक्षों का निर्वाचित होकर आया है। उनका प्रशिक्षण शिविर 9 और 10 तारीख को हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पुराने विधायक भी सीख सकें और नए विधायक भी सीख सकें। और उस शिविर का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी आ रहे हैं और भी अनेक वक्ता जो विषय से संबंधित हैं उनको भी आमंत्रण भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की घोषणा होगी, लेकिन अभी विभाग मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के प्रथम नगर आगमन पर मुरैना में जबरदस्त स्वागत हुआ। जगह जगह उनको फूल मालाएं और बड़े बड़े हारों से सुशोभित किया गया और ढोल नगाड़ों आतिशबाजियों से जमकर स्वागत किया। साथ ही में आए कैबिनेट मंत्री ईदल सिंह कंसाना का भी जगह जगह भरपूर स्वागत हुआ। संध्या लाइव से आनंद हुए कि मुझे आना है, लेकिन बहुत ज्यादा स्वागत सत्कार नहीं होना चाहिए। लेकिन ऊर्जावान अध्यक्ष है, तो ऊर्जावान अगर अध्यक्ष है तो ऊर्जा बिखेरेगा ही। और इसलिए आप सब लोगों ने बहुत ही स्नेह से सत्कार किया। ये सत्कार खुश होने के लिए नहीं है, ये जिंदाबाद का नारा किसी बड़े आदमी के लिए नहीं लगता। जब कोई किसी के बारे में जिंदाबाद कहता है तो जिंदाबाद का मायने है और जवाबदारी। और इसलिए आपका यह स्नेह मेरी और जवाबदारी को बढ़ा रहा है और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस जवाबदारी का आप सबकी अपेक्षा करूं। आंदोलन का ऐलान कर दिया, एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं रहेंगे। और उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो परमिट लेकर जाना पड़ता है, मैं पैदल जाऊंगा और कश्मीर में इस परमिट व्यवस्था के कानून को तोड़ूंगा और इसका उल्लंघन करके कश्मीर में प्रवेश करूंगा। अब आप सोचो, छोटी सी पार्टी, उस समय डॉक्टर सरदार पटेल ने डॉक्टर मुखर्जी से कहा था कि डॉक्टर साहब आपकी पार्टी बहुत छोटी है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप अगर ऐसे कश्मीर जाएंगे तो वहां आपको कैद कर दिया जाएगा और जेल में आपके जीवन को भी खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर मुखर्जी ने उनको कहा था कि हो सकता है कश्मीर की जेल में मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर मैं जीवित रहा तो लौटकर दिल्ली में ये बताऊंगा पूरे देश को कि मैंने परमिट व्यवस्था को तोड़ दिया। और अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी मृत्यु का संदेश पूरी देश में और दुनिया में जाएगा और उसके कारण परिवर्तन आएगा। 23 जून पर उसी का परिणाम हुआ कि
कश्मीर में परमिट व्यवस्था समाप्त करना पड़ी तत्कालीन नेहरू जी की सरकार को। लेकिन धारा 3 मैं भी आज मुरैना, छत्तीसगढ़, इस सब में कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगातार काम करता रहा और कार्यकर्ताओं का ही प्रेम और स्नेह ही मुख्य कारण है कि आज मैं इस स्थान पर खड़ा हुआ। आप सब ने मुझे पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधायक का चुनाव लड़ाया, सांसद का चुनाव लड़ाया, पार्टी में मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महामंत्री तक अपनी भूमिका का निर्वाह किया। राज्यसभा में भी पार्टी ने मुझे भेजा। अब विधानसभा का जो संवैधानिक पद है उसकी कसर बची थी तो वो भी अब पूरी हो गई। एदल सिंह अभी कह रहे थे कि पहले मैं सांसद के रूप में संरक्षण था और अब मैं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में संरक्षक हूं। मैं तो जो भी कुछ हूं वो अपनी पार्टी के कारण ही हूं और पार्टी मजबूत रहेगी तो संरक्षण हमेशा ही मजबूत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए ही काम नहीं करती है। आप सब इस बात को जानते हैं। भारतीय जनसंघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की वैसी जय तो जोर से लगती है। जब भारत माता की बोलो तो ऐसे फ्यूज हो जाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नागाजी महाराज की, पटिया बारे की। आज ऐसे हमारे सुमावली के विधायक और मध्य प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री, वे भी एक तौर से मंत्री बनने के बाद पहली बार मुरैना आए तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। ऐसे हमारे मुरैना का बेटा जो कोली समाज से है, प्रमोद माहौर, आज पूरी दुनिया का चैंपियन बनके थाईलैंड से हम सब के बीच में आया है। मुझे ध्यान है महावीर, हमारे पूर्व पार्षद शिवमंगल सिंह जी, ये सब लोग जब थाईलैंड से जाना था तो मेरे पास लेकर आए थे कि इसके पास थाईलैंड जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो अगर इसकी व्यवस्था हो जाए तो ये मुरैना का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन इसके जाने में 2-3 दिन ही बचे थे और आप जानते हो कि कोई भी सरकारी सहायता इतनी जल्दी मिलती नहीं अगर विधान में है तो भी। और इसलिए फिर हमने कहा कि 1 लाख रुपए के लिए दुनिया का मुंह मत ताको, मुरैना के सम्मान के लिए 1 लाख रुपया बहुत कम है, अपनी इसको करके दे दो तो ये कम से कम मुरैना का नाम रोशन करेगा। तो वाकई जैसा सोचा था वैसा ही वो निकला और आज पावर लिफ्टिंग में वो
वर्ल्ड का चैंपियन बन के आया है, तो इसलिए हम उसका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मंच पर हमारे खिलाफ ईमानदार जिनके नेतृत्व में मुरैना जिले में हमने चुनाव लड़ाए, ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी और मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी, हमारे सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के सरदारों, आज हमारे संरक्षक के रूप में, अभी तक कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदुस्तान के कृषकों को और हम सब लोगों की सेवा की। अब वो आपके बीच में हमारे जो हम विधायक और मंत्री होते हैं, ये हमारे संरक्षक हैं। अब हमें संरक्षक के रूप में मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने मुरैना जिले में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रहते, कृषि मंत्री के रहते, जो मुरैना जिले में विकास कार्य किए, जो मुरैना जिले में भाईचारा पैदा किया, मेरा विशेष आग्रह है आपसे कि इस भाईचारे को, वैसे मुझे ज्यादा इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए इशारा ही काफी है, इस भाईचारे को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम सब लोगों का आग्रह है। अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आपका जो आदेश होगा उसका हम पालन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रमोद माहौल जी के लिए सभी लोग जरा जोरदार तालियां बजाएं। हमारे कोरी समाज के प्रमोद माहौल जी, आप, हमारे लिए गौरव की बात है कि वो थाईलैंड में पावर लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन बन के आया है। वर्ल्ड चैंपियन, बहुत गौरव की बात है मेरे लोगों को दिख नहीं रहा है, कृपया दूसरे स्थान पर जाके खड़े हो जाए। जो भी कार्यकर्ता साथी गैलरी में खड़े हैं, मेरा आग्रह है भारत माता की, भारत माता की। सम्मानीय एदल सिंह जी का स्वागत करें। हम सबके मध्य विराजमान कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त आदरणीय श्री अजय सिंह किलसाना जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक अर्गल जी, अरुण परमार जी जरा मंच पे आ जाए, व्यवस्था में सहयोग करें। अरे बहन जी रुक जाओ।
जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद, तेजस्वी जनता जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ता साथी अपने स्थान पर खड़े होकर और जोरदार तालियों के साथ लाडले नेता सम्मानीय हरेंद्र सिंह जी, सम्मानीय हेमंत सिंह जी का स्वागत करें। ये आज हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। हमारे भैया एक तो सब अपने स्थान पर बैठ जाए, मंच के सामने का स्थान खाली कर रहे हैं।
जिंदाबाद